हरिओम चिल्ड्रेन, वी आर बैक विद आवर कंप्यूटर क्लास। लास्ट टाइम जो वीडियो ट्यूटोरियल हमने बनाया था वो उस पॉइंट के सामने वाले जो पॉइंट्स है उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स अब तक बाकी है। सो हम लोग आज के इस हमारे कंप्यूटर क्लास में वो ट्यूटोरियल्स जो वो कंसेप्ट्स है वो इस ट्यूटोरियल के ज़रिए हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा अभी आज का जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेटिंग चार्ट्स। इसके लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेटिंग चार्ट्स में जो है वो है अप्लाइंग हमारा फॉर्मेटिंग चार्ट्स पहले नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग द चार्ट लोकेशन। हमें पहले चार्ट की लोकेशन चेंज करना सीखना है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट्स जो है वो सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें तो एक टेबल जो है हमारा उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम नेम वाले सेल से लेके तो यहाँ तक लास्ट सब्जेक्ट के लास्ट मार्क के एंट्री तक हम वो सारे सेल जो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन वी नीड टू गो इन इंसर्ट टैब एंड देन इन इंसर्ट टैब वी नीड टू गो इन द कॉलम्स। और कॉलम वाले चार्ट में हम 2D कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द चार्ट्स। हमने एक चार्ट बना लिया है यहाँ पे आसान सा। ठीक है, नाउ अब इस चार्ट की जो लोकेशन है वो चेंज कैसे करनी है। फर्स्ट हमें जाना पड़ेगा, फर्स्ट हमें क्लिक करना है चार्ट के ऊपर। वी जस्ट नीड टू डू वन लेफ्ट क्लिक ऑन द चार्ट एंड देन वी नीड टू गो इन द डिजाइन टैब। ठीक है, डिज़ाइन टैब में जाने के बाद हमें जाना पड़ेगा इस मूव चार्ट के अंदर। मूव चार्ट पे जब हम क्लिक करेंगे देन वी विल सी वन एक हमें यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा पॉपअप होके। ठीक है, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमें इस न्यू शीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें न्यू शीट बनानी है कि यहाँ पे आप देख सकते हो शीट 1 सेकेंड कॉलम चार्ट, शीट 2, शीट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हमें यहाँ पे अगर कुछ बनाना है तो वो एक न्यू शीट बनानी है, एक्सेल शीट इसी हमारे वर्कबुक के अंदर, और हम उसका नाम दे देंगे न्यू शीट का। सपोज हमने लास्ट टाइम जब हमारा जूम क्लास था तभी हमने देखा था, हमने इस पूरे जो एक्सेल शीट है इसका नाम ही रखा था फेक रिजल्ट विथ चार्ट, बिकॉज ये जो रिजल्ट्स है वी डोंट नो हुज रिजल्ट्स आर दिस। हमने बस एक डेमो के तौर पे लिया था, तो हम यहाँ पे नाम भी वही देंगे फिर से। ठीक है, फेक रिजल्ट। ठीक है, और हम यहाँ पे दे देंगे इसे ओके। सो एज यू कैन सी हमारा जो कॉलम चार्ट था वो हमारे इस शीट 1 के ऊपर था, जो यहाँ से अब मूव हो गया है हमारे न्यू शीट के अंदर जिसका नाम हमने रखा है फेक रिजल्ट्स। इसके अंदर हमारा वो चार्ट जो है वो आ गया है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन मूव आवर चार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। हमें अभी इसे यहाँ पे नहीं, हमें एक ही जगह पे इसे यूज़ करना है, सो वी विल डिलीट इट। और फिर से इसका एक हम चार्ट बना लेते हैं कॉलम चार्ट 2D वाला, और इसे हम इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे यहीं पे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफाइंग चार्ट्स। हमारे चार्ट को मॉडिफाई कैसे करना है, और उस मॉडिफिकेशन में हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है चेंजिंग चार्ट टाइप। बहुत ही आसान है, आपको बस हमारे जो चार्ट है हमारे चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन यू नीड टू गो इन द इंसर्ट टैब। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से हम हमारे कॉलम्स जो हमारा चार्ट है वो कोई भी हम चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। सो हम 2D की जगह में हम 3D लेते हैं, सो इट विल चेंज इन द 3D। देन वी कैन चेंज इट इन द सिलेंडर टाइप ऑल्सो। ठीक है, लाइन चार्ट में भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑल्सो इन इट। जब हम यहाँ पे आएंगे, वेयर वाज इट इज, सॉरी, हमारे इंसर्ट टैब में यहाँ पे जब भी हमें चेंज करना है हमारे चार्ट को, चेंजिंग द चार्ट टाइप, हमें इंसर्ट टैब में यहाँ पे आके जो भी हमें चाहिए वहाँ पे जाके हम इसे चेंज कर सकते हैं। सो लाइक दिस वी कैन चेंज अवर चार्ट टाइप्स। यहाँ पे और एक ऑप्शन भी है डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में लास्ट टाइम जो हमें
क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर से दादा हम यहाँ पे चेंज द चार्ट टाइप यूज़ करके हमारे चार्ट्स नहीं चेंज कर सकते क्या? सो यस, हमने उस दिन भी देखा था। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट, देन यहाँ पे हमारे जो सारे वो चार्ट के टाइप से जो हमने सीखे हैं वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। इनमें से हमें जो भी चाहिए हम वो चार्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। सो कुछ चार्ट है यहाँ पे जो एक्चुअली हमारे सिस्टम में लोडेड नहीं है, सो वो यहाँ पे नहीं लोड हो रहा है। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द अदर वंस। कुछ है जो शायद से आपके ठीक से अप्लाई नहीं होंगे, कुछ है जो ठीक से अप्लाई हो जाएंगे लाइक दिस। सो यू do not need to worry if some of them do not apply on our charts. We just need to try others one. जो भी अप्लाई हो सकते हैं हमें वो ट्राई करके देखते हैं लाइक दिस। और हम बार चार्ट ट्राई करते हैं लाइक दिस। वी कैन चेंज इट टू नॉर्मल ऑल्सो। हमारा कॉलम में 2D कॉलम था, ओके। So like this we can change our chart types also. Then next point was changing data source, ठीक है। changing data source जो हमारा इस टेबल का सोर्स है जिससे हमने ये चार्ट बिल्ड किया है, बनाया है, उसका सोर्स क्या है? नेम्स है बच्चों के, ठीक है, और उनके सब्जेक्ट्स के नेम्स है और इन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है, ठीक है। इस पूरे चार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन हम शो कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल में से कौन से सेल से स्टार्ट होके कौन से सेल तक शो हो रही है। सो वी कैन सी दैट दिस इज द सी कॉलम, ठीक है, जहाँ जिस कॉलम से हमने वो इंफॉर्मेशन लेना शुरू की है इस कॉलम में और थर्ड रो में ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, ये नेम जो सेल है, ठीक है, इस सेल में जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लिखी है नेम, इस सेल से हमारी टेबल की इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यूज़ होना और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है हमारे इस टेबल के अंदर, ठीक है, हमारे इस चार्ट के अंदर। अब इसकी इंफॉर्मेशन जो है, इसका जो डेटा सोर्स है, ये जो सोर्स है इसका, इसे चेंज कैसे करना है, ठीक है। सो वी नीड टू क्लिक ऑन द चार्ट फर्स्ट, ठीक है। देन अब इसके बाद में कहाँ पे जाना है? यहाँ पे हमें करना है सिलेक्ट डेटा ऑप्शन को क्लिक। कहाँ पे? डेटा ग्रुप के अंदर इन डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब में हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा ग्रुप है हमारा पूरा, देखो आप यहाँ पे नाम रीड कर सकते हो डेटा। ये डेटा ग्रुप के अंदर हमें जाना है सिलेक्ट डेटा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको अब ये दिख सकता है, मे बी इट्स पॉसिबल कि आपको ठीक से क्लियरली दिखाई दे। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, इट्स नॉट हैपनिंग, फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो ये शीट है जिसका नाम है शीट 1, ठीक है, इसके अंदर हमारा टेबल और हमारा चार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। यहाँ पे शीट इक्वल टू शीट 1 में हमारी कुछ इंफॉर्मेशन है जो दी हुई है। $C, $C मीन्स ये कॉलम है, देन $3 मीन्स ये रो है, $C और ये $3 कॉलम और ये रो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारा फर्स्ट सेल है जहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई है। उसके बाद में यहाँ पे है, जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके बाद यहाँ पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो है $H एंड $8। $H मीन्स ये हमारा H कॉलम और 8 मीन्स हमारी 8th रो, ठीक है। H कॉलम और 8th रो जहाँ पे हमारी इंटरसेक्ट हो रही है वो है हमारा 75, जहाँ पे हमने लिखा है वो सेल। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी शो हो रही है हमारे इस चार्ट के अंदर, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा ये चार्ट की इंफॉर्मेशन जो है, ये जो इसका सोर्स है, इसे हमें चेंज करना है। सो वो कैसे करना है, लेट्स सी। हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। देन जस्ट अ मिनट, थिंक मुझसे कुछ चेंजेस हो गई थी, हम इसे फिर से कर लेते हैं। डिज़ाइन टैब, सिलेक्ट टैब, ओके। यहाँ पे जब मैं शो कर रहा था इधर उधर क्लिक करके, सो यहाँ की एंट्रीज जो है वो चेंज हो गई थी, सो वी डिड इट अगेन। अब
देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शो की है वो है एच कॉलम और एथ रो। सो हम ये एच कॉलम रिमूव करते हैं और हमें लास्ट टाइम जब हमने जूम क्लास में देखा था हमने जी तक ट्राई किया था। नाउ वी विल ट्राई टिल ओनली ई। ठीक है, सो कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स। सो ये जो कॉलम्स है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 के जगह पे सिर्फ टू कॉलम्स ही आएंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई। हम h को यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड वी विल जस्ट सिलेक्ट द कैपिटल E। ठीक है, एंड ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके। ठीक है, अब देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स की है, इंग्लिश एंड मैथ्स की। और ये जो कॉलम्स है ये कॉलम्स है हमारे इन बच्चों के नाम के। इन्हें इंग्लिश में कितने मिले हैं और मैथ्स में कितने मिले हैं, ये एक और ये एक, 2 ही कॉलम यहाँ पे है जिनमें उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसे अगर फिर से हमें चेंज करके बैक टू इट्स नॉर्मल करना है तो यू जस्ट नीड टू यूज़ द अनडू बटन या फिर कंट्रोल Z शॉर्टकट की, या फिर आप फिर से वही प्रोसेस कर सकते हो और वहाँ पे मैन्युअली जाके खुद से भी उसे चेंज कर सकते हो। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द चार्ट, गो इन द डिज़ाइन टैब, देन गो इन द सिलेक्ट डेटा, और यहाँ पे जो हमने ये चेंज कर दिया था कॉलम, हमने सिर्फ कॉलम नंबर ई तक उसकी इंफॉर्मेशन रखी थी। सो अब हम उसे बैक कर लेंगे, बैक टू नॉर्मल। ई के जगह पे हम फिर से कर लेंगे हमारा जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन थी लास्ट सब्जेक्ट की, लाइक कॉलम नंबर एच। सो वी विल इंसर्ट कैपिटल एच, और इंसर्ट हो जाने के बाद में हम वहाँ पे कर देंगे लास्ट में ओके। जस्ट लाइक दैट यू कैन सी इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, FIT सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे अभी शो हो रहे हैं इन ए चार्ट फॉर्मेट। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन चेंज द डेटा सोर्स ऑफ एनी चार्ट। देन अवर द नेक्स्ट पॉइंट वी विल मूव टूवर्ड अवर नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेटिंग चार्ट्स। ठीक है, अब चार्ट को फॉर्मेट कैसे करना है बहुत आसान है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अप्लाइंग प्री डिजाइन चार्ट स्टाइल्स। सिंपल है, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द चार्ट, गो इन द चार्ट स्टाइल्स। ये जो चार्ट स्टाइल्स है हमारा इसमें जाना है, देन क्लिक ऑन दिस मोर बटन। यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहाँ पे यहाँ पे जो बटन है इसका नाम है मोर, यू कैन सी इट। इस पर आपको क्लिक करना है। देन ऑल दिस चार्ट स्टाइल्स जो प्री डिज़ाइंड है ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है वो आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट एंड इट विल गेट अप्लाइड इन योर चार्ट। ठीक है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई हो जाएगी हमारे चार्ट के अंदर। ठीक है, दिस वॉज दैट पॉइंट एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड चार्ट एलिमेंट्स। ठीक है, चेंजिंग द फॉर्मेट, अभी फॉर्मेट जो होता है हमारा चार्ट का, ठीक है, उसे सिलेक्ट कैसे करना है वो हम देखेंगे। लाइक पहले हमने चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन वी नीड टू गो इन द फॉर्मेट टैब। अब हम फॉर्मेट टैब में आ गए, इसके बाद हमें जाना है फॉर्मेट टैब में जाने के बाद में हमें जाना है इस चार्ट एरिया में, और चार्ट एरिया में हमें जो भी सिलेक्ट करना है हमारे चार्ट में जो फॉर्मेट है वो अगर हमें सिलेक्ट करना है, चेंज करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट एंड इट विल गेट सिलेक्टेड। लाइक मुझे अगर प्लॉट एरिया सिलेक्ट करना है सो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड द प्लॉट एरिया फ्रॉम द चार्ट विल गेट सिलेक्टेड, और हम इसे छोटा बड़ा जो हमें फॉर्मेटिंग करनी है इसमें चेंजेस करने हैं वी कैन डू दैट। देन द नेक्स्ट वन हम लोग और एक ट्राई करके देख लेते हैं। रिमेनिंग वंस यू कैन ट्राई बाय योर ओन। यहाँ पे हमने इस एरो पे क्लिक किया, देन वी विल गो इन द लेजेंड ऑप्शन। यहाँ पे आए, इसे फॉर्मेट इसकी फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे जो इसकी चेंजेस है हमें सेटिंग करनी है हम वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो भी करना है हम वहाँ से कर सकते हैं, लाइक डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना है एज यू विश। सो जस्ट पॉइंट वाज दैट वी कैन फॉर्मेट our selected chart elements by using the format tab and the chart area option. ठीक है, so this was our today's WhatsApp class for our computer subject.
आई होप दिस रिमेनिंग पॉइंट्स जो हमारे इस लेसन के बचे हुए थे आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल के ज़रिए वो सारे समझ में आ गए होंगे. इफ़ एनी वन हैज़ एनी डाउट और एनी क्वेश्चंस इन दिस इन टुडेज क्लास, आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर प्रीवियस वाले में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा सो यू कैन आस्क दैट आल्सो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हरि ओम.